घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा में कृषि विभाग ने घटिया क्वालिटी का डीएपी खाद सप्लाई करने के मामले में मुंबई के हिंडाल्को इंडस्ट्री के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। इस कंपनी ने 2 साल पहले 111 मीट्रिक टन डीएपी खाद खंडवा भेजा था, जिसके सैंपल कृषि विभाग ने लिए थे। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर यह खाद गुणवत्ता युक्त नहीं पाया गया। कृषि विभाग की रिपोर्ट पर खंडवा पुलिस ने इस कंपनी के खिलाफ किसानों के साथ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अक्टूबर 2018 में खंडवा जिले की विभिन्न सोसाइटी के माध्यम से किसानों को बांटे जाने के लिए 111 मीट्रिक टन डीएपी खाद हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई से खंडवा आया था। बिरला बलवान नाम का यह खाद मार्केटिंग फेडरेशन के गोदाम में रखा गया था। यह खाद विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को दिया गया। इसी दौरान कृषि विभाग ने इस खाद के सैंपल फर्टिलाइजर प्रयोगशाला सागर भेजे थे, जहां से इसकी रिपोर्ट अमानक पाई गई। बाद में कंपनी की अपील के आधार पर दोबारा इसी खाद के नमूने तमिलनाडु की त्रिची फर्टिलाइजर प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से भी यह खाद अमानक पाया गया। जब कृषि विभाग ने इस खाद के नमूने के लिए तब तक 80 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को बेचा जा चुका था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद लगभग 31 मीट्रिक टन यूरिया बेचने से रोक लिया गया। इस खाद में नाइट्रोजन और अन्य तत्व कम मात्रा में पाए गए हैं। कृषि विभाग ने खंडवा पुलिस को इस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। पुलिस ने हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाने में मामला दर्ज किया है। कृषि विभाग के इस फैसले से किसानों में खुशी कम नाराजगी ज्यादा है। किसान नेताओं का कहना है कि हर साल बोनी का सीजन शुरू होने के पहले ही वह कृषि विभाग को अमानक खाद, दवाई और बीजों के बारे में निरीक्षण और जांच करके किसानों को सजग करने के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी सैंपल उस समय उठाते हैं तब तक किसान बोनी कर चुका होता है। इस मामले में भी लगभग 80 मीट्रिक टन किसानों ने अपने खेतों में डाला है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बोनी का समय आता है, उसके 1 महीने पहले कलेक्टर को जाकर ज्ञापन देते हैं कि जितने भी बीज हैं, खाद हैं, दवाइयाँ हैं, इनके सैंपल लेकर के इनकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। लेकिन जब पूरे हम बो देते हैं, खाद डाल देते हैं, दवाइयाँ छींट देते हैं, उसके बाद इनकी सैंपलिंग होती है और जांच का तो हमको पता ही नहीं चलता कि जांच कब आती है, लिपापोती होती रहती है। किसानों को बर्बाद करने का मेन कारण ये जो अधिकारी है, कृषि अधिकारी, इनका है। और मैं तो इन पर खुला आरोप लगाता हूँ। हर साल हम आवेदन ज्ञापन देते हैं, लेकिन आज तक कितनी जांच करवाई इन्होंने? 2018 का प्रकरण है, 2019 तक भी आपने जांच नहीं करी। 2020 आ गया, 2021 आ गया, तो ऐसी कौन सी जांच करवा रहे हो तुम? 2 साल में हजारों कुंटल डीएपी नहीं बटी है, मट्टी बटी है और किसानों ने अपने खेतों में छींटे, जिसका रिजल्ट नहीं मिला। ये तो पूरा भ्रष्टाचार है। इन्होंने इनके जेब की भरपाई कर ली है। अब किसानों की क्या भरपाई करेंगे? किसान तो खुद ही बेचार प्रकृति पे डिपेंडेंट है, अधिकारियों पे डिपेंडेंट है। मेरे को लगता है कि ये अधिकारी और ये सब लोग मिलकर किसानों को कुछ भी भरपाई दे। वो तो बेचारा मट्टी छींट चुका है खेतों में। पर अगर इनकी जब जांच भी आई है, जो सैंपल भी हुआ है, इससे किसानों को कोई लाभ होने वाला है नहीं। इनको ये नहीं पता है कि किस किसान ने कितना खाद लेकर छींटा है, तो ये उनको देंगे क्या? 17/10/2019 को जो भंडार गृह हैं उनका निरीक्षण करके उनका सत्यापन किया और साथ ही उनकी गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने लिए गए थे। उसमें हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई का डीएपी का नमूना भी हमने लिया था, जो कि अमानक पाया गया। तो उसके पहले परीक्षण में उसको सागर प्रयोगशाला भेजा था, जहाँ पे वो अमानक मिला। कंपनी की अपील के आधार पे फिर उसको दोबारा वो नमूना हमने त्रिची तमिलनाडु उसको भेजा था नमूना परीक्षण हेतु, तो वहाँ भी वो अमानक पाया गया। तो बिरला बलवान की जो बोरियां थी डीएपी की, उस पर नत्रजन 18% और स्फूर 46% लिखा है, लेकिन उस स्तर का उसमें उर्वरक नहीं था। तो उन्होंने छल करते हुए किसानों को नुकसान पहुंचाया इस तरह से, और इसलिए हमने उस कंपनी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धाराओं में उसको केस जो है रजिस्टर्ड पदम नगर थाने में कराया है। तो उसमें 111 टन ये आया था
और उसके बाद में जो 80 टन लगभग वो किसानों को वितरण पूर्व में ही हो चुका था हमारे निरीक्षण से पूर्व। और बाद में जिस समय हमने नमूना लिया था उस दिन लगभग 31 टन के करीब वहाँ पर भंडारित हमको पाया गया था और उसका हमने नमूना उसमें से लिया था और जो कि अमानक पाया गया, जो कार्रवाई हमने की है। सर उर्वरक मामले में एफआईआर दर्ज क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई? ये कृषि अधिकारी खंडवा की तरफ से एक पत्र आया था जिसमें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो उर्वरक 2019 में सप्लाई किए गए थे उसमें कुछ क्वालिटी इशू आने पे उसको जब जांच की गई थी तो उसमें क्वालिटी इशू पाए गए थे, जिसकी पुनः जांच करने पे भी वही चीज़ पाया गया था, जिसके आधार पे उन्होंने हमारे पास पत्र लिख के और इसमें एफआईआर करने के हेतु बोला था, जिस पे एफआईआर करके इसमें अग्रिम विवेचना इसमें की जा रही है।